यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों पर मैंने इस उपाय को आजमाया है, तो काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। आप भी इस उपाय को जरूर आजमाइएगा। हो सकता है कि ये उपाय करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाए। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन सायंकाल में ये उपाय आपने करना है। सायंकाल का मतलब लगभग 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, तो लगभग इस समय के आसपास ये उपाय आपने करना है। किसी भी शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की मां ये उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के लिए आपके पास एक कपड़ा होना चाहिए। कैसा कपड़ा? काले रंग का कपड़ा। कितने साइज का? रुमाल के साइज का, या फिर काले रंग का कोई रुमाल भी आपके पास हो सकता है। तो काले रंग के कपड़े में आपने लगभग 100 ग्राम के आसपास काले रंग के साबुत उड़द रखने हैं। अब ये काले रंग के साबुत उड़द क्या होते हैं, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, आप इसको देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो लगभग 100 ग्राम के आसपास काले रंग के कपड़े में आपने ये उड़द रख लेने हैं, और साथ में एक लोहे की कील भी आपने रख लेनी है। क्या रखनी है? लोहे की छोटी सी कील भी आप इसके अंदर रख लीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। अब ये पोटली उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। 7 बार आपने घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मर्जी आप इसको घुमा लीजिए, 7 बार घुमा लीजिए। साथ में एक दीपक आपने तैयार करना है सरसों के तेल का। अब ये दीपक मिट्टी का भी हो सकता है और ये दीपक आटे का भी हो सकता है। इसके अंदर जो बत्ती होगी वो लंबी बत्ती आपने रखनी है, और इस दीपक के अंदर यदि हो सके तो एक चुटकी काले रंग के तिल भी आपने डाल लेने हैं। सरसों के तेल का दीपक आपने ये तैयार करना है। तो अब ये 2 चीजें आपके पास हो जाती हैं। एक तो ये पोटली हो गई जो आपने बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा ली है, और एक ये सरसों के तेल का दीपक हो गया। तो ये दोनों चीजें लेकर आप चले जाइए शनि देव के मंदिर में, या फिर शनि देव का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो फिर कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप चले जाइए। देखिए, यदि शनिदेव के मंदिर में आप जा रहे हैं तो वहां पर भी पीपल का पेड़ होना चाहिए, क्योंकि ये उपाय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करना है। और यदि शनिदेव का मंदिर नहीं है, शनिदेव के मंदिर में पीपल का पेड़ नहीं है, तो आपके आसपास कहीं पर भी कोई भी मंदिर हो या पार्क में हो, कहीं पर भी हो, पीपल के पेड़ के नीचे आपने चले जाना है, और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के ये जो दीपक आप लेकर के गए हो अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने इसको जला देना है। एक चीज का ध्यान आपने रखना है, जब आप ये दीपक जला रहे हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ रहे हो, तो आपका जो मुख है, आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है, वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। कौन सी दिशा की तरफ? पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि वेस्ट जोन की तरफ आपने अपना चेहरा करना है और इस दीपक को जला देना है। दीपक को जलाने के बाद ये जो पोटली है ये भी आपने पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे ही दीपक के पास में रख देनी है, और 3 बार बोलना है ओम प्रांग प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः। आप देख लो, स्क्रीन पर मैंने लिख भी दिया है और बोल भी रहा हूं, ओम प्रांग प्रीं प्रों सह शनिश्चराय नमः। कितनी बार बोलना है? 3 बार आपने इस मंत्र को बोल देना है, और हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। प्रिय दर्शकों,
शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो बड़ी धीमी गति से चलते हैं और इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। तो जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठकर ये अपने प्रभाव में सप्तम भाव को या सप्तम भाव के स्वामी को ले लेते हैं, जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। किसी न किसी कारण से विवाह में देरी होती रहती है। तो ये छोटा सा उपाय यदि आप करेंगे तो शनि देव के इस नेगेटिव इफेक्ट से आप बच जाएंगे और विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो अड़चने दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। मन चाहा रिश्ता आने का भी एक प्रबल योग बन जाएगा। तो ये उपाय आपने सायंकाल में करना है, किसी भी शनिवार के दिन 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे लगभग इस समय के आसपास ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि एक शनिवार ये उपाय करने से आपको लाभ नहीं मिले तो आप इस उपाय को 3 शनिवार कर दीजिए। हो सकता है कि एक शनिवार करते ही आपको लाभ मिल जाए, और यदि नहीं मिल पाता है तो फिर इस उपाय को 3 शनिवार आप कर दीजिए, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं या फिर बच्चों की जन्म कुंडली आपके पास नहीं है, केवल उनकी जन्म डिटेल है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, तो ये डिटेल आप मेरे पास भेज सकते हो। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हो और संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। संपूर्ण जानकारी में क्या क्या आपको प्राप्ति होगी, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जन्म कुंडली दिखाने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।